हेलो गाइस, दिस इज आदित्य। सो हम लोग लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स डिस्कस कर रहे हैं मेंस के लिए। अभी जैसे हिस्ट्री के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, तो ये सोसाइटी के ऊपर है, राइट? बिकॉज इन सब वीडियोस को एक बार आप सुन लोगे तो माइंड को राइटिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग वुमेन का टॉपिक लेंगे सोसाइटी में, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप डेटा पॉइंट्स वुमेन से रिलेटेड या सोसाइटी के पॉइंट से रिलेटेड बहुत सारी डेटा बुकलेट्स आती है मार्केट से, तो वो सब आप देख लीजिएगा, राइट? आई एम गोइंग टू डिस्कस द आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अभी जैसे कुछ कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज आई वांट टू डिस्कस। ठीक है, तो अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन क्या है सिंस इंडिपेंडेंस, राइट? अगर तुमसे ये बोला जा रहा है एंड यू वांट टू इंक्लूड दिस समवेयर, सो अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन सिंस इंडिपेंडेंस, तो कैसे सोचोगे? कुछ सोशल अचीवमेंट, इकोनॉमिक अचीवमेंट, कुछ पॉलिटिकल अचीवमेंट। ठीक है, तो सोशल अचीवमेंट क्या सोचोगे? उसको तोड़ दो एजुकेशनल और हेल्थ में। तो दैट मीन्स वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या अचीवमेंट्स हुए हैं, राइट? मतलब जो भी हमने अचीव किया है वो आई एम गोइंग टू डिस्कस। एजुकेशनल में क्या बोल सकते हैं कि 18% वॉज द लिटरेसी रेट 1951 सेंसस में, और 2011 सेंसस में वो 65% हो गया था, राइट? दैट मीन्स ग्रोथ हुई है लिटरेसी में। हेल्थ के बारे में क्या बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल बर्थ जो है वो बढ़ा है, राइट? NFHS 3 जो कि 2005 में कंडक्ट हुई थी, उस समय 40% था, और NFHS 5 में 89% था। तो 40% टू 89% NFHS 3 और 5 के बीच में। उसके बाद MMR, मटर्नल मोर्टेलिटी रेट। SDG का तो टारगेट है वो 70 होना चाहिए बाय 2030। इंडिया में कितने हैं अभी? 97 है, राइट? 2020 के डेटा के हिसाब से 97 है, और लेकिन 2014 में 130 था, राइट? तो 130 से 97 तक घटा है। और IMR, तो वो डेटा भी आप ले लीजिएगा, वो भी घटा होगा। ठीक है, तो वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए जो स्टेप्स लिया गया है उसके अचीवमेंट एजुकेशनल हेल्थ में हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट इज कुछ इकोनॉमिक एंगल, राइट? इकोनॉमिक अचीवमेंट्स अपने क्या है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि बैंक अकाउंट देख लो। जैसे PMJDY जो अकाउंट्स हैं वो 2014 में 43% थे, और 2017 में वर्ल्ड बैंक डेटा के हिसाब से वो 77% हो गए थे। आप रिसेंट वाले भी PMJDY अकाउंट देख सकते हो, बट दिस इज अ गुड प्रोग्रेस। फिर वुमेन एज एंटरप्रेन्योर्स में क्या बोल सकते हैं कि गूगल बेन डेटा के हिसाब से 20% ऑफ ऑल बिजनेस ओनर्स आर वुमेन, राइट? और वुमेन लेड स्टार्टअप्स भी बढ़ा है। जैसे इंडिया में प्रेजेंटली 13% स्टार्टअप्स आर वुमेन लेड। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट में क्या बेनिफिट्स आई हैं? स्किल डेवलपमेंट में बोल सकते हैं कि 50% बेनिफिशियरीज PM कौशल विकास योजना में वो वुमेन है, तो वो स्किल डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद इकोनॉमिक में क्रेडिट, वुमेन को क्रेडिट कितना मिल रहा है? तो हम बोलेंगे 1.2 करोड़ SHGs इंडिया में है, जिसमें से 88% वुमेन है, तो उनको माइक्रो फाइनेंस मिल रहा है। 54% ऑफ द PM जनधन अकाउंट्स वो वुमेन का है। 97% ऑफ ऑल माइक्रो फाइनेंस MFI बेनिफिशियरीज आर वुमेन, एंड 70% लोन्स अंडर PM मुद्रा वो भी वुमेन को ही मिलते हैं, राइट? इकोनॉमिक अचीवमेंट्स क्या हुआ सिंस इंडिपेंडेंस की? क्रेडिट मिल रहा है, बैंक अकाउंट्स बढ़े हैं, एंटरप्रेन्योर्स वुमेन में बढ़ रही हैं, और स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, राइट? और सोशल अचीवमेंट्स क्या है कि एजुकेशनल में लिटरेसी रेट बढ़ी है, हेल्थ में इंस्टीट्यूशनल बर्थ बढ़ा है, और MMR घटा है, IMR घटा है, राइट? पॉलिटिकल क्या है कि रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट अगर हम देखेंगे तो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के हिसाब से 33% हो जाना चाहिए, जो कि है नहीं बट हो जाना चाहिए। फिर PRI पंचायती राज में क्या बोल देंगे कि 33% रिजर्वेशन है वुमेन के लिए, लेकिन प्रेजेंटली 46% वुमेन इन मतलब एग्जिस्ट इन द पंचायती राज, विच इज गुड। और वोटर टर्नआउट आप देख लो, तो वोटर टर्नआउट आप रीसेंट डेटा यूज कर लेना। दीज आर द अचीवमेंट्स सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसके बाद ठीक है, सम डेटा आई वांट टू शेयर, जैसे कि हमें वुमेन एम्पावरमेंट क्यों करना चाहिए। मैं आई एम जस्ट शेयरिंग सम डेटा। तो इकोनॉमिक एंगल होगा अगर हम वुमेन एम्पावर करेंगे, कुछ सोशल एंगल होगा, और भी अदर पॉइंट्स हैं जस्ट डेटा के पर्सपेक्टिव से। तो अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वुमेन का बढ़ता है एज मच एज मेन, देन दिस कैन इंक्रीज आवर GDP बाय 60% एज पर मैकेंजी। मैकेंजी के हिसाब से क्या होगा कि अपना GDP 60% से बढ़ जाएगा इफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मैन और वुमेन का सेम हो जाए। और सोशल एस्पेक्ट क्या है? वाई वुमेन एम्पावरमेंट? बिकॉज वुमेन स्पेंड 90% ऑफ द इनकम ऑन फैमिली, राइट? तो इससे क्या होगा? डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इंप्रूव होगा। एज पर UN वुमेन डेटा, इफ वुमेन आर एम्पावर्ड द फैमिली इज एम्पावर्ड। ठीक है ना? फिर ओके, सब
और डेटा डिस्कस कर लेते हैं। सोशल डिस्क्रिमिनेशन बीइंग फेस्ड बाय वुमेन। सो वुमेन फेस मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, सोशल, इकोनॉमिक, बहुत सारी चीजें हैं। तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन हम डिस्कस करते हैं। तो इनहेरिटेंस राइट्स देख लो, ओनली 13.8% वुमेन इन इंडिया ओन लैंड एज पर एग्रीकल्चरल सेंसस 2015 to 16, राइट। तो इनहेरिटेंस राइट्स उनको कम मिली हैं, ओनली 14% रफली, मतलब जो लैंड है दे आर हेल्ड बाय वुमेन, बाकी सब दे आर हेल्ड बाय मेन, ठीक है। रेप केसेस और सेक्सुअल अब्यूज के केसेस, तो एनसीआरबी डेटा के हिसाब से 86 रेप केसेस आर रजिस्टर्ड डेली, राइट। और जो रेप केसेस है लास्ट डेकेड में इट हैज इंक्रीज 70%, सो राइट, दिस इज नॉट अ गुड प्रोग्रेस। मैरिटल रेप, मोर देन 100 कंट्रीज हैव क्रिमिनलाइज्ड, बट इंडिया में मैरिटल रेप इज नॉट बैन्ड। सो डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में क्या बोल सकते हैं कि 32% ऑफ मैरिड वुमेन दे फेस डोमेस्टिक वायलेंस, राइट, एज पर NFHS 5 डेटा, but only 10% women reported. So for 32% face it, but only 10% reported, right? So ये डेटा बिहार में 40% है और कर्नाटका में भी 44% है, right? So this is not good. मिसिंग वुमेन एक्चुअली क्या है कि 33% ऑफ ऑल मिसिंग वुमेन इन द वर्ल्ड इंडिया में है। मिसिंग वुमेन जैसे अबडक्शन हो गया, किडनैपिंग हो गई, राइट, बहुत सारी चीजें हैं। तो UNFPA रिपोर्ट के हिसाब से 33% या 1/3 ऑफ ऑल वुमेन मिसिंग इन द वर्ल्ड दे आर फ्रॉम इंडिया, विच इज 45 मिलियन वुमेन, राइट। अनपेड केयर वर्क, अनपेड केयर वर्क में क्या है कि मोर देन 90% वुमेन, जैसे वुमेन अपना 90% टाइम जो है अनपेड केयर वर्क में डेडिकेट करती हैं, मेन 27% करते हैं, 27%, राइट। सो दैट मीन्स दे स्पेंड 10 times मोर टाइम ऑन अनपेड केयर वर्क देन मेन। एवरेज देखें तो आईएलओ डेटा के हिसाब से वुमेन स्पेंड 300 मिनट्स एंड मेन स्पेंड 30 मिनट्स ऑन अनपेड केयर वर्क, राइट, विच इज 3% ऑफ इंडियाज GDP, ठीक है ना। और चाइल्ड मैरिज में हम क्या बोल सकते हैं कि 24% वुमेन इन इंडिया उनका जो चाइल्ड मैरिज हुआ है, ठीक है। सो इनहेरिटेंस राइट ओनली 14%, रेप केसेस 86 रेप केसेस डेली एज पर एनसीआरबी, डोमेस्टिक वायलेंस 32%, मिसिंग वुमेन 1/3 ऑफ ऑल in the of all missing women in the world they are from India. Unpaid care work में 10 times more than man, 300 minutes versus 30 minutes, and child marriage 24% as per NFHS 5 data, ठीक है। So these are some aspects that I wanted to discuss women के डेटा में, ठीक है। ओके, बाकी चीज आप देख लेना। So अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय वुमेन, ठीक है। तो वुमेन तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, दीज आर रिपीटेड क्वेश्चंस इन PYQs। सो जैसे कि PYQ था, डिस्कस द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय वुमेन अक्रॉस स्पेस एंड टाइम, ठीक है ना। तो वुमेन के प्रॉब्लम्स को कैसे कैसे सोच सकते हैं, तो एक तो आप सोच सकते हो पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसको बोलते हैं पेस्टल अप्रोच। एक आप सोच सकते हो लाइफ साइकिल अप्रोच में, फ्रॉम द टाइम द वुमेन इज बॉर्न टिल द टाइम शी डाइज शी फेसेस प्रॉब्लम्स। तो इसको बोलते हैं लाइफ साइकिल अप्रोच, मतलब वूम से वो स्टार्ट होता है, इन्फेंट एंड चाइल्ड में आगे बढ़ता है, फिर एडोलेसेंट, फिर अडल्ट, फिर ओल्डर वुमेन, ऑल फेजेस में दे फेस प्रॉब्लम्स। आप उसको ऐसे भी डिस्कस कर सकते हो। एंड देन हाउ यू कैन डिस्कस इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो WEF निकालती है, उसकी डायमेंशंस में बांट दो, जैसे एजुकेशनल, हेल्थ, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, वैसे वैसे बांट दो। एंड टेम्पोरल तो उतना नीड नहीं है, इट्स जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वुमेन फेस प्रॉब्लम्स एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, राइट। एक एनालिसिस होना चाहिए कि कैसे वुमेन का प्रॉब्लम्स चेंज हुआ है, राइट। तो लेट्स डिस्कस द लाइफ साइकिल अप्रोच, मतलब फ्रॉम द टाइम द वुमेन इज बॉर्न टिल द टाइम शी डाइज शी फेसेस व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो वूम में क्या होता है, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन होते हैं, राइट। दिस शोज द फेलियर ऑफ PC-PNDT एक्ट, राइट। तो वो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन इज अ फेलियर जो कि वूम में होता है, फीमेल फीटिसाइड। इन्फेंट एंड चाइल्ड, फीमेल फीटिसाइड तो बाद में आएगा, मतलब सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन तो पहले ही हो जाता है। इन्फेंट एंड चाइल्ड में आएगा फीमेल इन्फेंटिसाइड। सो जैसे मैंने बताया कि 1/3 मिसिंग वुमेन इन द वर्ल्ड दे आर फ्रॉम इंडिया। उसके बाद क्या होता है कि गर्ल चाइल्ड का निग्लेक्ट, बेनाइन निग्लेक्ट ऑफ गर्ल चाइल्ड, राइट, मतलब बॉय चाइल्ड वर्सेस गर्ल चाइल्ड विद इन द डायनेमिक्स ऑफ होम। तो कैसे, कौन कौन से एस्पेक्ट्स में, एजुकेशनल निग्लेक्ट, हेल्थ वाइज निग्लेक्ट, न्यूट्रिशन वाइज निग्लेक्ट। न्यूट्रिशन का निग्लेक्ट कैसे दिखता है, वुमेन का अनीमिया ज्यादा है। एजुकेशनल निग्लेक्ट कैसे दिखता है, ASER रिपोर्ट के हिसाब से मेनी families they send their boys to private schools because they get good quality education, but they send their girls
टू गवर्नमेंट स्कूल्स, राइट। सो वो एजुकेशनल निग्लेक्ट है। हेल्थ और इम्यूनाइजेशन में भी जो उनका अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है गर्ल्स का, इट्स मोर देन बॉयज, राइट। सो दिस बेनाइन निग्लेक्ट लीड्स टू पुअर डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, ठीक है। उसके बाद जब चाइल्ड होती है वुमेन, शी स्टिल फेसेस प्रॉब्लम्स। क्या है? चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर में जो फीमेल्स का कंसंट्रेशन है, मोर देन 50% चाइल्ड लेबर आर वुमेन एक्चुअली। देन दे फेस चाइल्ड अब्यूज, जैसे आपने बिहार शेल्टर होम केस देखा होगा। सो मेनी मेनी थिंग्स दे हैपन, सो राइट। ड्रॉप आउट्स, सो इवन इफ दे आर लाइक इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वहां पे ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा होती है। 23 मिलियन गर्ल्स विच इज 2.3 करोड़ गर्ल्स, दे ड्रॉप आउट पर ईयर, राइट। सो वूम, मतलब बिफोर शी इज बॉर्न शी इज फेसिंग प्रॉब्लम्स, when she is born immediately as an infant she faces problems, the time she grows she again faces problems। इससे होता क्या है कि adolescent तक आते आते वो जो सबऑर्डिनेट स्टेटस है उनके माइंड में ना वो बैठ जाता है। इट्स कॉल्ड एज इंटरनलाइजेशन ऑफ दिस सबऑर्डिनेट स्टेटस एंड दिस लीड्स टू लो सेल्फ एस्टीम, राइट। उससे उनका कॉन्फिडेंस भी कम होता है, ठीक है। सो adolescent अब वुमेन हो गई, इन्फेंट एंड चाइल्ड। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट अ वुमन फेसेस एज एन adolescent, राइट। तो सबसे पहले तो हेल्थ इश्यूज है, राइट। उसके बाद कुछ एजुकेशनल इश्यूज हैं एंड देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज हैं एज एन adolescent। तो हेल्थ इश्यूज क्या है कि न्यूट्रिशन की कमी है, मैल न्यूट्रिशन है, अनीमिया ज्यादा है। उसके सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मतलब चैलेंजेस दे फेस, पुअर एक्सेस टू सैनिटरी नैपकिन्स, अर्ली प्रेगनेंसी इज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ फॉर गर्ल्स इन इंडिया। उसके बाद हम क्या बोलेंगे? एजुकेशनल ड्रॉप आउट, जैसे मैंने आपको पहले बताया 23 मिलियन गर्ल्स दे ड्रॉप आउट पर ईयर। एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, चाइल्ड मैरिज में 24%, जैसे मैंने डेटा डिस्कस किया था। सो इट्स अ ह्यूज परसेंटेज, दे आर मैरिड व्हेन दे आर स्टिल अ चाइल्ड, राइट। तो उनका फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट दोनों ही कंस्ट्रेन हो जाते हैं। सेक्सुअल वायलेंस एंड रेप केसेस, सो 1/3 वुमेन एंड गर्ल्स दे आर सब्जेक्टेड टू इट एज पर एनसीआरबी डेटा, राइट। एंड ट्रैफिकिंग क्या है कि 50% ऑफ द ट्रैफिक पीपल दे आर वुमेन, जिसमें से 25% आर गर्ल्स, राइट। तो एडोलेसेंट में हम क्या बोल देंगे? हेल्थ इश्यूज है, एजुकेशन इश्यूज है, सेफ्टी इश्यूज है। अब वुमेन जो है लाइफ साइकिल में आगे बढ़ के बड़ी हो गई, नाउ शी इज एन अडल्ट। अडल्ट में वुमेन क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, तो आप इसको कैसे कैसे विजुअलाइज करोगे? तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में इमेजिन करो अडल्ट को, एज अ प्रोफेशनल स्पेस, एज अ वर्कर, राइट, एज एन एम्प्लॉय। और एक बार अडल्ट को आप एज वाइफ इमेजिन करो उसके प्रॉब्लम्स। देन अडल्ट को मटर्निटी के साथ, प्रेगनेंसी के साथ लिंक करके प्रॉब्लम सोचो, और फिर अदर प्रॉब्लम सोचो। सो एज प्रोफेशनल, एज एन एम्प्लॉय, सो व्हाट प्रॉब्लम्स डज एन अडल्ट वुमेन फेस, राइट। तो उसको रेम्यूनरेशन गैप है, राइट। मेन को ज्यादा सैलरीज है, वुमेन को कम सैलरीज है। यू यूज द डेटा। पार्टिसिपेशन गैप है, राइट। पार्टिसिपेशन मतलब उनको पैट्रियार्की फेस करनी पड़ती है बहुत सारी चीजों में। देयर इज एन एडवांसमेंट गैप, लीकी पाइपलाइन प्रॉब्लम बोलते हैं, ग्लास सीलिंग होता है, राइट। सो दे आर नेवर एबल टू एडवांस टू द लीडरशिप पोजीशन। स्किल्स गैप है, बिकॉज उनको शुरू से ही एजुकेशनल क्वालिटी वैसे नहीं दी गई, सो वो बाद में कैरी फॉरवर्ड हो गया। सेक्सुअल हरासमेंट इज द प्रॉब्लम दैट अ प्रोफेशनल वुमन फेसेस एट द वर्क प्लेस। उसके बाद कंसंट्रेशन इन द पिंक कॉलर जॉब्स, राइट, जैसे कि एयर होस्टेस, नर्स, उसमें आप मेजॉरिटी वुमेन को ही देखोगे। सो दिस इज कंसंट्रेशन इन द पिंक कॉलर जॉब्स, राइट। उसके बाद अडल्ट को हमने प्रोफेशनल स्पेस में देख लिया, अब अडल्ट को वाइफ के स्पेस में देखो, एज मतलब घर के स्पेस में। तो डोमेस्टिक वायलेंस, आई डिस्कस द डेटा, 32% ऑफ ऑल वुमेन दे फेस डोमेस्टिक वायलेंस, राइट। फिर डाउरी डेथ होती है, इवन केरला इज एन एजुकेटेड सोसाइटी, वहां भी डाउरी डेथ होती है। मैरिटल रेप नॉट बैंड इन इंडिया, अनपेड केयर वर्क आई डिस्कस, पोलीगेमी समवेयर इट्स स्टिल प्रोमिनेंट, desertion and divorce, right। तो वो a wife faces these problems। प्रेगनेंसी और मटर्निटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है? हाई MMR, राइट, maternal mortality rate which is 97, एनीमिया ज्यादा है 57%, अनसेफ डिलीवरी है इफ इट इज नॉन इंस्टीट्यूशनल बर्थ, लैक ऑफ चॉइस है, लाइक प्रेगनेंसी, रिपीटेड प्रेगनेंसीज हो रही हैं, दे डोंट हैव चॉइस, राइट। उसके बाद अदर इश्यूज, व्हाट डज एन अडल्ट वुमन फेस? रेप केसेस, मैंने डिस्कस किया कि एनसीआरबी डेटा के हिसाब से 86 केसेस पर डे, एंड देयर इज लैक ऑफ एन एसेट बेस। तो उनके पास वो पैसा ही नहीं है, मतलब सच दैट दे कैन डाइवर्सिफाई। ओनली 14% वुमेन दे ओन लैंड, राइट। एंड डिजिटल क्राइम हो रहा है आजकल, ऑनलाइन हरासमेंट हो रहा है। सो हमने क्या डिस्कस किया कि वूम में प्रॉब्लम्स, इन्फेंट में प्रॉब्लम्स, चाइल्ड में प्रॉब्लम्स, एडोलेसेंट में प्रॉब्लम्स, एंड अडल्ट को डिफरेंट स्पेस में भी इमेजिन। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय वुमेन, ठीक है ना।
तो ओल्डर वुमेन क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, तो ओल्डर वुमेन प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, वो भी इसको भी ऐसे सोच सकते हैं, कुछ सोशल, कुछ इकोनॉमिक, कुछ सेफ्टी, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स वो फेस करती हैं। तो हेल्थ में उनको डिजीज की प्रॉब्लम है, राइट। उसके बाद हम देखेंगे कि बेसिक एम्यूनिटीज नहीं है, जैसे कि फूड, क्लोथिंग, ओल्ड एज हाउसेस में उनको रख दिया जाता है बिकॉज फैमिली सिस्टम डिक्लाइन हो रहा है, राइट। सो दे डोंट हैव एनी एसेट बेस, फूड, क्लोथिंग कुछ नहीं है, पेंशन, सोशल सिक्योरिटी, नथिंग इज देयर, राइट। विडोहुड में क्या हो रहा है कि मेल जो है, मतलब वो जल्दी जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं, एंड वुमेन जो है वो ओल्ड एज में उनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। इट इज कॉल्ड एज फेमिनाइजेशन ऑफ एल्डरली, राइट। निग्लेक्ट और वायलेंस फेस करती हैं वुमेन, एंड देन सोशल एक्सक्लूजन होता है बिकॉज दे डोंट हैव एनी सोशल सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो हमने वुमेन का कुछ डेटा डिस्कस किया, वुमेन का प्रॉब्लम्स लाइफ साइकिल में डिस्कस किया, और इस पूरे प्रॉब्लम से होता क्या है कि वुमेन जिसको होना चाहिए था देवी, कैसे कैसे वो ओवर टाइम एक दासी के रूप में कन्वर्ट हो गई है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय हर, राइट। तो अब इसको हम कैसे कैसे चेंज करेंगे, तो व्हाट आर द मेजर्स बीइंग टेकन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड व्हाट आर द मेजर्स नीडेड, राइट, ये हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।